मैं दो किरदार की और चर्चा करना चाहता हूं, जिनको मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं करना चाहता हूं। ये आप अनुमान लगाइए कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बस कुछ ही महीनों के बाद है। लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन कुछ ही महीने के बाद है और सभी दल के लोग जो है चुनाव में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा तो कंपटीशन वहां देखा जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन है। ऐसी सीट पर भी पता लगा कि अपना दल के जो प्रत्याशी हैं या जो विधायक है वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता तैयारी कर रहे हैं। मैं आज प्रयागराज की 12 विधानसभा के बारे में बात करना चाहता हूँ। 12 विधानसभा एक सुरक्षित विधानसभा है जो लगभग जो है 3,10,000 वोटर 12 विधानसभा में है। 12 विधानसभा शंकरगढ़, कौंधियारा और जसरा ब्लॉक को मिलाकर बना हुआ है। अगर हम 12 विधानसभा के समीकरण पर बात करें तो यहाँ पटेल समाज के लोग लगभग 65,000 हैं। उसके बाद जो है ब्राह्मण समाज के लोग भी लगभग 75 से 80,000 माने जाते हैं और लगभग 60,000 से ज़्यादा जो है वो पासवान समाज के लोग हैं। जाटो समाज के लोग भी लगभग जो है वो 35,000 हैं। इसके बाद जो है कुशवाहा समाज के लोग, यादव समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, इस तरीके से सामाजिक समीकरण मिला जुला है। लेकिन बहुलता जो यहाँ पर है वो दलित कम्युनिटी की है, एससी और एसटी की है, जिसकी वजह से 2007 विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो 12 विधानसभा एक सुरक्षित विधानसभा हो गई। 12 विधानसभा जब सुरक्षित हुई तो उस समय समाजवादी पार्टी में एक अजीब स्थिति आई। एक डॉक्टर अजय कुमार हैं और एक अजय कुमार है। अजय भारतीय और डॉक्टर अजय कुमार में वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि पहले समाजवादी पार्टी ने अजय भारतीय को टिकट दिया, फिर बाद में पता लगा नहीं वो टिकट डॉक्टर अजय कुमार का था। बहरहाल डॉक्टर अजय कुमार 2012 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और अजय भारती जो है वो अपना दल से चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी से जो है भोलानाथ चौधरी चुनाव लड़े। तो ऐसे कंडीशन में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार वो जो है 2012 विधानसभा चुनाव जीत गए। 2017 में 2012 विधानसभा के बाद जब 2017 विधानसभा की बारी आई तो डॉक्टर अजय कुमार की समाजवादी पार्टी में जो है कहा जाता है कि कुछ टसन शुरू हो गया और ये हो गया कि डॉक्टर अजय कुमार को जो है अब टिकट समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा से नहीं देती। डॉक्टर अजय कुमार ने जो है राजनीतिक चाल चली और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी ने 2012 विधानसभा की भूल को सुधारते हुए अजय कुमार भारती यानी कि मुन्ना भैया के नाम से भी अजय भारती जाने जाते हैं, उनको टिकट दे दिया। तो 2017 में आपको मैं बताऊं कि अजय कुमार 34,53 वोट के अंतर से चुनाव हरा दिए थे समाजवादी पार्टी के अजय भारती मुन्ना भैया को। यानी कि डॉक्टर अजय कुमार को 2017 में 41.69% वोट मिला था, कुल 79,209 वोट मिला था और अजय कुमार भारती जो समाजवादी पार्टी के थे मुन्ना भैया को 45,156 वोट यानी कि कुल 23.77% वोट मिला था। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से कई बार के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे, मंडल इंचार्ज रहे, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार गौतम को बसपा अध्यक्ष ने टिकट दिया था, जिनको 19.50% यानी कि 37,052 वोट मिले थे 2017 विधानसभा चुनाव में। 2017 में भी डॉक्टर अजय कुमार विधायक हो गए भारतीय जनता पार्टी से। 2012 में वो समाजवादी पार्टी से। बात आई जब 2022 की। इसके पहले मैं बता दूं कि 2017 में विभोनाथ भारती तैयारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब सपा का विधायक जो है भाजपा में शामिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है दूसरे पार्टी के विधायक और दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल करके टिकट देती ही रही, तो उसने दिया। लेकिन 2022 में 12 विधानसभा की पूरी राजनीति ही बदल गई।
12 विधानसभा जो है अपना दल यश के खाते में चली गई। और 2022 में डॉक्टर अजय कुमार का भारतीय जनता पार्टी से भी पता नहीं क्या टसन हो गया, और उसमें भी लगा कि अब डॉक्टर अजय कुमार को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट डॉक्टर अजय कुमार को टिकट नहीं दिया, लेकिन अपना दल यश को 12 सीट दे दी। 12 सीट जब अपना दल यश को मिली तो वाचस्पति, जो कई दलों के नेता रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, 15-16 स्कूल है, बड़े आदमी हैं, जाने जाते हैं प्रयागराज में, तो अपना दल यश से जो है वाचस्पति को टिकट मिला। वाचस्पति ने डॉक्टर अजय कुमार से ज्यादा वोट प्राप्त किया, वो 41 कुछ प्रतिशत वोट पाए थे, और 2022 में वाचस्पति को 43.49% वोट मिला। लेकिन फर्क देखिए, अब बसपा का वोट कम हो गया, 19% से जो है मात्र 11% हो गया, और भाजपा का वोट 3% बढ़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने वोट में जबरदस्त बढ़ोतरी किया, और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजय मुन्ना लड़े थे, उनको 76,679 वोट मिले, यानी कि उसका 37% वोट हो गया, जबकि 2017 के इलेक्शन में मात्र जो है 23.77% वोट मिला था। तो इस तरीके से 14% वोट तो बढ़ा समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, और जो है 2022 में वाचस्पति को 89,203 वोट मिले, और 12,524 वोट के अंतर से उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अजय मुन्ना को चुनाव हरा दिया। और वो डॉक्टर अजय कुमार जो 2012 और 2017 में विधायक रहे, उन्होंने पार्टी फिर बदल लिया और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, उनको 22,719 वोट मिले, 11% वोट मिले। हालांकि और भी तमाम कैंडिडेट लड़े थे, उनमें क्या मैं बात करूं, मंजू संत लड़ी थी कांग्रेस से, जिनको 3,443 वोट मिले थे। कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि यही 3-4 नेता 12 विधानसभा में हैं, जिनके इर्द गिर्द जो है वो 12 विधानसभा की राजनीति घूमती है। लेकिन इस बार 2027 में 12 विधानसभा में क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प है। 12 विधानसभा में जब आप टहलिए, 405 बूथ हैं, चाहे आप सिमरी तरहार जाइए, नौरिया तरहार जाइए, महेरा जाइए, भूरी जाइए, कचरा जाइए, जगदीशपुर जाइए, किला गोहानी जाइए, सिंधुवार जाइए, या 12 के इरादतगंज जाइए, या देवरिया जाइए, घूरपुर जाइए, भीटा जाइए, कंजासा जाइए, खटगिया जाइए, या फिर मुढ़ेरा जाइए, छिड़ी जाइए, सरसेड़ी जाइए, 12 विधानसभा में ये सारी चीजें हैं। धरा जाइए, बांकीपुर जाइए, चकसुचेर में जाइए, या जो है गोल्हैया जाइए, लौंद कला जाइए, या फिर जो है बड़गली में जाइए, लखनपुर में जाइए, या आम गोदार में जाइए, या फिर आप शंकरगढ़ की पहाड़ियों में टहलिए, हिनौती जाइए, या खान सेमरा जाइए, लोहगरा जाइए, नीबी जाइए, चंद्रा जाइए, बूढ़ी जाइए, बैजला जाइए, जारी जाइए, बरेठिया जाइए, गढ़िया कला जाइए, सोनबरसा जाइए, कल्याणपुर जाइए। हमारी टीम ने हर जगह सर्वे किया। पहाड़ी खुर्द जाइए, गड़िया लोनी पार में जाइए, सतपुरा में जाइए, नारीबारी जाइए, और सुरवल सहनी में जाइए, रूम में जाइए, बांसी जाइए, हर्रो जाइए, बन बिहरिया जाइए, या फिर जो है आप बकरावा जाइए, बेलसार जाइए, उखड़ी में जाइए, या एकौनी जाइए। जितने भी मैं गांव का नाम ले रहा हूं, हर जगह हमारी टीम पहुंची हुई है। कुआं जाइए, माही जाइए, पीली जाइए, जेठूपुर जाइए, बेनीपुर जाइए, या फिर आप जो है सोढ़िया जाइए। इतने गांव में जाने के बाद कुछ दूसरा ही नजारा मिलता है, यानी कि 12 विधानसभा नेता अभाव हो चुका है। विधायक जी हैं, विधायक जी कब मिलते हैं क्षेत्र में, या हर आदमी का विधायक से तो मुलाकात हो नहीं पाती है, किसी भी विधायक से नहीं हो पाती है। मैं वाचस्पति जी की बात नहीं करता हूँ, जब वो क्षेत्र में रहते हैं तो मुलाकात करते ही हैं। लेकिन विपक्ष में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वह जो है जनता के लिए उपलब्ध रहता है। भारतीय जनता पार्टी से विभवनाथ भारती जो है वो 12 विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे,
वो जो है जिला अध्यक्ष भी थे यमुना पार के, तो वो थोड़ा सा अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। हालांकि हड़िया में वो टीचर भी हैं, हड़िया पढ़ाते हैं, लेकिन जो समय मिलता है वो क्षेत्र में देते भी हैं। 12 विधानसभा में नेता नहीं है कि किसके नाम से बता दिया जाए कि हाँ जो इनकी तैयारी है, गिने चुने वही सब पुराने नेता हैं जिनके ऊपर दांव जो है ये पार्टियां लगाएंगी। हालांकि जब सुरक्षित नहीं थी तो वहां से राम सेवक पटेल विधायक होते थे, वहां से उदय भान करवरिया विधायक होते थे, दीपक पटेल भी वहां से चुनाव लड़े थे, यहाँ तक कि मेजा विधायक संदीप पटेल भी वहां से चुनाव लड़े थे। तब तो कई नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन जब से सुरक्षित विधानसभा हो गई तब से गिने चुने लोग हो गए। अब 2027 की जो राजनीति है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ये दावा है कि जो है अब की बार अपना दल गठबंधन में ना दे करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। लेकिन जो समीकरण 12 विधानसभा का है उससे वहाँ अपना दल बहुत मजबूत है। सामाजिक समीकरण के रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट है, जिस तरीके से पटेल समाज की 12 विधानसभा में, कोरांव विधानसभा में, कच्छना विधानसभा में संख्या है, उसको लेकर के यमुना पार में तो अपना दल यस मजबूत ही है। तो उसमें 12 विधानसभा उसके पास है, तो 12 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को क्यों जाएगी। हम अपना दल यस को लेकर ही समीकरण बनाते हैं। तो हम आपको बता दें, अपना दल यस से विधायक वाचस्पति हैं, लेकिन अपना दल यस ने भी इस बार एक रणनीति बनाई है कि अगर अपनी सीट का प्रत्याशी बदल दिया जाए तो जो कुछ निगेटिविटी होती है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। 2 सुरक्षित सीटें जो है अपना दल यस के पास है प्रयागराज की, एक 12 विधानसभा, एक जो है वो सोरांव विधानसभा। अगर अपना दल यस ये करती है कि जो है अपने वर्तमान विधायक को जो है वो सोरांव भेज देती है, सोरांव से जो है पुराने नेता रहे डॉक्टर जमुना सरोज जो 2022 में भी 12 विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको या किसी को भी यहाँ भेज देती है तो शायद जो है दोनों सीट पर मामला दूसरा हो सकता है। हालांकि वाचस्पति बहुत ही मिलनसार नेता हैं और हमेशा जो है समय पाते हैं तो क्षेत्र में बने भी रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सुख दुख में भी सबके शामिल होते रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, जो काम होना होता है वो करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखा, कोई भी विधायक हो सत्ता पक्ष का है तो उसके पास तो बहुत ढेर सारे काम कराने के जो है आयाम होते हैं, लेकिन कोई भी ऐतिहासिक काम 12 विधानसभा में हो नहीं पाया। 12 विधानसभा में ही एक जो है रिफाइनरी के लिए जो है जगह अधिग्रहित हुई थी, वो जगह एक्वायर हुई थी, सबको मुआवजा भी दिया जा चुका था, लेकिन आज तक वहाँ जो है रिफाइनरी नहीं लग पाई। उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष का विधायक जो है जो भी रहा हो, कभी सांसद नहीं काम किए तो विधायक क्या काम करेगा, सरकार की नीतियां ही ऐसी रहीं। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है जहाँ की जो है सीमेंट फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, जहाँ जो है और भी तमाम मिनरल के प्लांट लग सकते हैं, वो लग नहीं पाया, वो कोई करवा नहीं पाता। काम की तो बात ही न करिए, नाली है, सड़क है, खड़ंजा है, जो काम सभासद करता है, जो काम प्रधान करता है, जो बीडीसी मेंबर कह के चुनाव जीतता है, वही विधायक भी कहता है, वही विधायक भी लिखता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर की सड़कें बनवाता है, सोलर लाइट बांटता है, हैंड पंप बांटता है, और जो है विधायक निधि का जो है कहीं जो छोटा मोटा काम करवाना हुआ, किसी स्कूल को चंदा दे दिया, तो कहीं जो है कोई बीमार हुआ तो उसको दे दिया। उसके अलावा यार विधायक कुछ नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आता है। सदन में एक लाइन कोई बात नहीं उठाते हैं, क्षेत्र की किसी समस्या पर सवाल नहीं करते, कोई विधायक नहीं करता। तो मैं क्या उम्मीद करूं 12 विधानसभा के विधायक से या किसी भी विधानसभा के विधायक से। सत्ता पक्ष का विधायक तो और भी नहीं पूछता है, उसको डर लगा रहता है कि अपनी ही सत्ता है तो अपनी ही सत्ता में जो है क्या सवाल करें। सवाल करने के लिए तो विपक्ष का विधायक होना चाहिए या हम लोग जैसे पत्रकार होना चाहिए जो बातों को जो है रख सके। तो बहरहाल 2027 के लिए जो है अपना दल यस की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन अपना दल यस से तो आज की तारीख में वाचस्पति विधायक है, उनकी ही दावेदारी है कि जो है 2027 में वही चुनाव लड़ेंगे। अब ये अपना दल को यस को सोचना है कि चेहरा बदलना है या सीट बदलनी है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वाले दावा कर रहे हैं, या फिर वाचस्पति पर ही दोबारा दांव लगानी है। लेकिन एक बात तो एकदम सही है कि 12 विधानसभा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अपना दल यस की बहुत ही मजबूत विधानसभा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसको जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तो शायद मैं पहली निगाह में 12 और कोरांव का नाम ले सकता हूं, क्योंकि 12 विधानसभा में मैं जब जाता हूं, जब वहां का मैं सामाजिक समीकरण देखता हूं, तो मुझको लगता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की बहुत मुफीद सीट है। हालांकि इतना आसान नहीं है
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के रथ पे सवार है और पीडीए का वोट 12 विधानसभा में बहुत ज़्यादा है, वो सारा दारोमदार पटेल समाज के वोट पर निर्भर करता है। 12 विधानसभा के पटेल समाज का स्वाद भी कुछ दूसरा ही है, उसका टेस्ट कुछ दूसरा ही है। वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कम देना चाहता है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ उसकी रुझान जो है मुझको कुछ ज़्यादा ही दिखती है। हालांकि लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है नेता के नाम पर अजय मुन्ना को 2 बार टिकट दिया। समाजवादी पार्टी 2 बार चुनाव हारे। अजय मुन्ना की जो है फिर दावेदारी है 12 विधानसभा से। हालांकि मुन्ना भैया के नाम से फेमस है अजय मुन्ना, और अजय मुन्ना को लोग चाहते भी हैं। जब वहाँ पर आप चले जाइए तो पूछिए कि कौन विधायक होना चाहिए, तो 12 के लोग अजय मुन्ना का नाम लेते हैं। अजय मुन्ना के बारे में जो है लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा विधायक होना चाहिए जो क्षेत्र में हमेशा बना रहता है, सबसे मिलता जुलता रहता है। आपको हम बता दें, अजय मुन्ना एक बार अपना दल से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो अपना दल यश नहीं बना हुआ था। बहरहाल अजय मुन्ना समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता हैं। समाजवादी पार्टी उनको 2 बार जो है वो टिकट दे भी चुकी है और चाहती भी है कि समाजवादी पार्टी से अजय मुन्ना विधायक बने। आपको बता दें, अजय मुन्ना के पिताजी अमृतलाल भारती जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी थे, कभी चाइल्ड लोकसभा से। हालांकि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से बहुत ढेर सारे दावेदारों की गिनती नहीं की जा सकती है। अजय मुन्ना के अलावा एक जयशंकर जी हैं, उनकी दावेदारी मानी जाती है, वो जिला पंचायत सदस्य हैं। आपको हम एक चीज की और जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। 2017 में विधानसभा चुनाव 2017 में 12 विधानसभा जो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। फिर बाद में अजय कुमार मुन्ना भैया दौड़ के जो है कुछ वो चीजें करके जो है फिर अपने जो है उसमें ले लिए और समाजवादी पार्टी ने अजय मुन्ना को टिकट दे दिया। लेकिन वहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि सपा की सीट है कि कांग्रेस की सीट है। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा भी कांग्रेस के खाते में चली जाए। कांग्रेस के खाते में चली जाएगी तो क्या होगा? कांग्रेस के खाते में चली जाएगी तो समाजवादी पार्टी के जो अजय मुन्ना है उनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पास नेता कौन है, सबसे बड़ा सवाल तो यही था। लेकिन कांग्रेस में जो है जिले के जो है SC/ST विभाग के उपाध्यक्ष हैं ब्रजेश कुमार गौतम। ब्रजेश कुमार गौतम एक दासिंग नेता है, एक मेहनती नेता है, 12 विधानसभा में हमेशा बने रहते हैं और ब्रजेश कुमार गौतम की दावेदारी इस बार 12 विधानसभा से है। निश्चित तौर पर अगर जो है कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती है तो ब्रजेश कुमार गौतम के नाम से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे मिलनसार सीधे साधे और जो है मेहनती नेता को जो है विधायक होना चाहिए, जिसमें ब्रजेश कुमार गौतम का नाम जो है कांग्रेस से सबसे आगे चल रहा है। हालांकि मंजू संत पुरानी नेता हैं, वो चुनाव लड़ी हैं, लेकिन अब समय आ गया है युवाओं के हाथ में कमान देने का। जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देख रही हैं विधानसभा चुनाव को या सारे चुनाव को, तो उसमें ब्रजेश कुमार गौतम जो है वो उनके गुड बुक में आते हैं और ब्रजेश कुमार गौतम जो है 12 विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहता है। और इसके अलावा एक नाम और चर्चा में है राजेश राकेश का। वो पूर्व सांसद रामनिवास राकेश के लड़के हैं। राजेश राकेश कांग्रेस के नेता हैं और उनके भी जो है चुनाव लड़ने की शर्त पर संभावना है कि 12 विधानसभा कांग्रेस सपा गठबंधन में कांग्रेस के खाते में जाए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा दूसरे स्थान पर रही है, उसको देखते हुए समीकरण कुछ दूसरा ही कहता है। लेकिन कब क्या हो जाए, कहा जाता है कि सांसद उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस से हैं और वो चाहते हैं कि यमुना पार्क की सारी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाए, ताकि वो जो है उसको प्रत्याशी खड़ा करके और जो है लोगों को कांग्रेस को जो है सफलता दिला सके। लेकिन अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जो यमुना पार्क की कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती है। कोराव पर भी जो है दावा कांग्रेस का है, करछना में भी दावा कांग्रेस का है। अब मेजा से संदीप पटेल विधायक हैं, इसलिए मेजा से दावा नहीं है, लेकिन शहर दक्षिणी पर तो दावा ही है। तो उज्जवल रमन के संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसको मेजा छोड़ के चारों विधानसभा पर कांग्रेस का दावेदारी है। अब देखिए क्या होता है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है। लेकिन कांग्रेस से ब्रजेश कुमार गौतम के नाम की चर्चा जो है 12 विधानसभा में है। मैं 2 किरदार की और चर्चा करना चाहता हूँ।
जिनको मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ये आप अनुमान लगाइए कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बगैर उनकी चर्चा किए जो है प्रोग्राम खत्म करना तो सही नहीं होगा। एक है प्रदीप जैसल। प्रदीप जैसल युवा नेता है, युवा कार्यकर्ता है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं और एनर्जी से भरपूर हैं, मेहनत भी करते हैं। आपको हम बता दें, प्रदीप जैसल जो है कुरांव के पूर्व विधायक राजबली जैसल के बड़े लड़के। प्रदीप जैसल भी क्षेत्र में बने रहते हैं और मेजा से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि किस पार्टी से लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जो है भैया समय आएगा तब बताएंगे, अभी वो पार्टी का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी का खुलासा ना करते हुए भी अगला जो है क्षेत्र में मेहनत कर रहा है और लोगों के बीच में उठ बैठ रहा है, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी जरूर है, लेकिन 12 का ऐसा राजनीतिक समीकरण है ना कि कोई भी नेता ये खुलासा करने को बहुत ज्यादा मन से तैयार नहीं होता है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कुरांव से वो खुद तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, या तो उनके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी अगर कुरांव से टिकट देती है तब तो इनकी कहीं से भी दावेदारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी प्रदीप जैसल 12 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और अगर मान लिया उनके पिताजी को जो है नहीं टिकट मिलता है तो तैयारी है, अभी प्रदीप जैसल की तैयारी है। और वो तैयारी किस पार्टी से ये तो नहीं जो है उन्होंने बताया, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, प्रदीप जैसल के पिताजी कभी अपना दल में भी रहे हैं और प्रदीप जैसल के पिताजी कभी अपना दल से जो है टिकट भी लड़े हैं, चुनाव भी लड़े हैं और प्रदीप जैसल का झुकाव अपना दल की तरफ है। उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा कि उनको जो है आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की राजनीति बहुत पसंद आती है। अगर बाई चांस कभी जो है मौका मिला तो वो अपना दल जैस की सेवा करना चाहेंगे। अब ये इशारा रहा हो या ना रहा हो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदीप जैसल की जो है दावेदारी वो जो है लेकिन किस पार्टी से है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। प्रदीप जैसल एक युवा नेता हैं और एनर्जी से भरपूर हैं, लोगों में मिलजुल रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इनका भविष्य किस पार्टी में जाता है और 12 विधानसभा से इनकी उपस्थिति क्या जो है ताकत दिखाती है। एक शख्स और जिनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार उनसे सवाल किया कि नेताजी 12 विधानसभा में तो नेताओं का अभाव है, दिखते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मनोज जी बिकाऊ सीट है इसीलिए नेता कम दिखते। मतलब सबको पता है कि 12 विधानसभा में क्या होगा, समीकरण कैसे होगा, कैसे जो है टिकट मिलेगा। बहरहाल तो मजाक की बात हो गई, शायद उन्होंने मजाक में ही बोला था। उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार बताइए 2012 में विधायक रहे, 2017 में विधायक रहे, 10 सालों विधायक रहे और उसके बाद 2022 में जो है वो भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और अपना दल को जो है सीट चली गई। डॉक्टर अजय कुमार से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अब डॉक्टर अजय कुमार 12 से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे इसका उन्होंने भी खुलासा नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने बसपा छोड़ दिया था। जैसे 2022 का इलेक्शन खत्म हुआ और उनको इतना कम वोट मिला, वो तीसरे नंबर पर चले गए, उन्होंने बसपा छोड़ दिया। अगर वो बसपा से डॉक्टर अजय कुमार न लड़े होते तो शायद बहुजन समाज पार्टी को और कम वोट मिला होता, क्योंकि 2 बार विधायक रहे। कुछ तो उनके सपोर्टर रहे ही होंगे जिन्होंने जो है उनको वोट किया होगा। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी आपने छोड़ दिया, भाजपा से आप विधायक रह चुके थे, सीट जो है वो अपना दल को चली गई। समाजवादी पार्टी से आप विधायक रह चुके थे, आपको सपा ने जो है टिकट नहीं दिया था। अब डॉक्टर अजय कुमार के पास सबसे बड़ी ये समस्या है कि किस पार्टी से लड़ेंगे वो तो बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या है कि डॉक्टर अजय कुमार को किस पार्टी से संबद्ध करें। अब ऐसे हम बोल दें कि कांग्रेस गठबंधन में जाएगी तो हो सकता है कांग्रेस से ले ले, हो सकता है वाचस्पति का टिकट बदले तो हो सकता है अपना दल से ले लें, या हो सकता है भाजपा में दोबारा वापसी हो जाए, या हो सकता है समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी हो जाए। ये तो सब अनुमान की बात हुई ना। लेकिन फिर भी डॉक्टर अजय कुमार की जो तैयारी है उससे लगता है कि वो कोई बड़ा गेम करेंगे। तो बड़ा गेम कहाँ होगा ये तो सभी लोग जान सकते हैं कि अगर जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन में कांग्रेस को सीट चली जाती है और डॉक्टर अजय कुमार अगर टिकट लेने में कांग्रेस से कामयाब हो जाते हैं
तो कांग्रेस की झोली में यह सीट 12 जा सकती है। इसमें जो है डाउट करने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन अब डॉक्टर अजय कुमार जब वो कह चुके कि कहीं पता लगा कि अपना दल यस अपना प्रत्याशी बदलने के चक्कर में हो, तो डॉक्टर अजय कुमार अपना दल यस से भी टिकट ले सकते हैं। क्या दिक्कत है उनको टिकट लेने में? बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार और प्रदीप जैसल दो ऐसे किरदार हैं जो कि किसी पार्टी के बिना किसी पार्टी के 12 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में 12 विधानसभा की सूरत हाल यही है कि वाचस्पति जो है अपना दल से विधायक है, समाजवादी पार्टी से अजय मुन्ना और जयशंकर भारती की जो है तैयारी है। इसके अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी तो अभी अपना प्रत्याशी उतारती नहीं है, बाद में ही तय करती है कौन जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर ज़्यादा बात करना ही जो है बेईमानी हो जाती है। किसी के बारे में बात करो और प्रत्याशी जो है कोई हो जाता है। लेकिन कांग्रेस से जो है ब्रजेश गौतम की तैयारी अच्छी चल रही है। ब्रजेश कुमार गौतम लगातार जो है क्षेत्र में बने हुए हैं। और लास्ट में हमने दो किरदार के बारे में बात किया जिसमें प्रदीप जैसल और डॉक्टर अजय कुमार हैं। इनके भी चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दोनों प्रत्याशी या दोनों दावेदार ऐसे हैं, वो ऐसी ही पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे जहां जो है क्या कहते हैं कि संभावना हो जीतने की। कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस पर मेरी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।